वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है जिस पर बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि औरत के हुकूक की जदोजहद फेमिनिज्म कहा जाता है, मगर वक्त के साथ हमने देखा है इस नज़रिए के गिर्द आप देखें बहुत सी गलत फहमी और अफसाने भी आ चुके हैं। असल फेमिनिज्म बराबरी, एहतराम और मौके की बात करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज बहुत से लोग इसे मर्द दुश्मनी या फिर बर्तरी के नज़रिए से जोड़ने लग जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या फेमिनिज्म वाकई अपनी असल रूह से दूर हो चुका है, या फिर हमने खुद इसके मकसद को गलत समझ लिया है? और आज हम इसी हकीकत के फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों के जहन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि शायद औरत जो मार्च भी होता है, औरत के हुकूक की बात की जाती है मर्द को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता। बिल्कुल ऐसी। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आपकी जानी पहचानी हमारे साथ इससे पहले भी मौजूद रही हैं, मारवी ईवान मौजूद है। उनसे बेहतर फेमिनिज्म को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मारवी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले जिस तरह गजल ने अपने इंट्रो में कहा, फेमिनिज्म की तारीफ हर शख्स डिफरेंट करता है, लेकिन इसकी एक्चुअल में इसकी तारीफ क्या है और फेमिनिज्म को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, औरतों के हुकूक के लिए जद्दोजहद, औरतों के हुकूक की जद्दोजहद। अब उसमें चाहे आप औरत हों या मर्द हों, आप अगर हुकूक के हवाले से काम कर रहे हैं, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ जो मज़ालिम हो रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, यू आर ट्रू फेमिनिस्ट। एक सिंपल सी चीज़ है, उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, इतने मिथ्स उसके अराउंड हैं। जो बात है फेमिनिज्म की या हुकूक की, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। 8 से 28 हमारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो मर्द, औरत और हर इंसान के लिए हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और ये जो तमाम प्रैक्टिसेस हैं, ये औरत को उसके हक से बहुत दूर कर रही हैं। हम ये देख रहे हैं अमूमन ये समझा जाता है जी बच्चियों की जल्दी शादी कर देनी चाहिए, उनको इतना पढ़ाने की ज़रूरत क्या है, उनको घरों के अंदर रखो, तालीम के लिए भेजने की ज़रूरत क्या है, कोई हादसा पेश, मतलब औरत नहीं हो गई, इंसान नहीं हो गई, पता नहीं क्या हो गया। ऑनर की कोई बात आई तो आप देखें ऑनर किलिंग में इतना बड़ा, अभी बलूचिस्तान में बानों का इतनी बड़ी एग्जाम्पल है वो वाक़या हमारे पास, और बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। तो औरत के ऊपर उसके जेंडर की वजह से आपने इतना बार रख दिया, इतना बर्डन रख दिया है, तो उस बर्डन को ईज करने के लिए जो फेमिनिस्ट हमारी स्ट्रगल्स हैं और जो लोग ख़वातीन के हुकूक के लिए काम कर रहे हैं, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। और अब हम यहाँ पर इस पर आ जाते हैं कि औरतों को मजबूत करना ज़रूरी क्यों है। मैं आपको ये भी बताऊंगी और मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम, एक तो जैसे मैंने फेमिनिज्म के लिए कहा कि मर्द औरत सब मिलके हुकूक के लिए काम कर सकते हैं, और अक्सर मर्दों को जब फेमिनिस्ट कह के तंग करने की कोशिश की जाती है और ऐसे उनको छेड़ा जाता है, बट ऐसा नहीं है। जो लोग ट्रू फेमिनिस्ट हैं वो बड़ा फ़ख्रियाना तौर पे कहते हैं कि येस आई एम मेल एंड आई एम फेमिनिस्ट। तो बहुत ऐसे हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, कॉमरेड्स हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, विच आर वर्किंग फॉर द वुमेन राइट्स। अच्छा, अब यहाँ पर है कि जब हम पैट्रियार्टिकल निज़ाम की बात करते हैं, मर्दाना समाज की, तो उससे भी एक इम्प्रेशन जाता है कि जी मर्द बड़े ख़राब हैं, मर्दों ने किया होगा। तो यहाँ पे ये भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक सोच है, डोमिनेंस सोच, एक कंट्रोलिंग सोच है, और वो सोच जो है मर्दों से ज़्यादा एसोसिएटेड है। और शुरू से लेके हम ये देख रहे हैं कि वो औरत को वीक समझना, मर्द को स्ट्रॉन्ग समझना, जो हमारे मुआशरे ने किया है। अच्छा, इसकी जो ठेकेदारी है वो सिर्फ मर्दों ने नहीं उठाई हुई, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं जो घर के अंदर बेटियों को, बच्चियों से कहती हैं कि जी अब्बू को बुरा लग जाएगा, दैट इज़ वाई यू नो नीड टू गो टू स्कूल, या भाई को पसंद नहीं है, दैट इज़ वाई यू नो नीड टू बी सोशलाइज्ड। और जी अगर ऐसी कोई हरकत हो गई तो फिर वो ख़वातीन ही मिलके थोड़ा सा जो है ना, इस तरह जो पैट्रियार्टिकल निज़ाम है इसको आगे बढ़ाने में साथ दे रही हैं। तो ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दैट इज़ अ सिस्टम एक्चुअली। इसमें औरत के हुकूक के लिए मर्द भी काम कर सकते हैं, और पैट्रियार्टिकल निज़ाम जो एक मर्दाना सोच, समाज जो मुआशरे में जेंडर इनइक्वालिटी की बिगाड़ को पैदा कर रहा है, उसके लिए जो फीमेल जेंडर है वो भी अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस में जो ऑनर किलिंग के होते हैं, उसमें जो मदर्स अक्सर होती हैं वो
بتاتی ہیں کہ جی میری بیٹی کدھر ہے یا اس نے یہ غلط کیا ہے, یا اس بات کو آگے بڑھا دیتی ہیں کہ وہ آگے خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے, بٹ دس از دا ریئلٹی, بیکاز یہ سوچ کسی بھی جینڈر کے اندر پائی جا سکتی ہے. اچھا ناؤ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو ضروری کیوں ہے امپاورڈ کرنا. دیکھیں ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں, آج میں کہتی ہوں, ہم کہتے ہیں جی جائیداد کا رائٹ عورتوں کو جو اسلام بھی دے رہا ہے, کانسٹیٹیوشن ہمارے قوانین بھی دے رہے ہیں, اور ہر جو ہے نا ان کو ملنا چاہیے, رائٹ. اب اگر عورت کو اس کا رائٹ مل رہا ہے جائیداد کا, لیکن ہم نے اس کو ایجوکیشن نہیں دی, ہم نے اس کو سوشلائزیشن نہیں سکھائی, ہم نے اس کو کچھ نہیں بتایا, تو وہ اس کا نہیں ہے, وہ اس کا ہسبینڈ لے لے گا فوراً, باقی لوگ اس سے انگوٹھے لگوا کے خالی پیپرز پہ وہ لے لیں گے. سو اف ہمیں عورتوں کو تھرو مینر میں ان کے رائٹس دینے ہیں تو سب سے پہلے شروعات تعلیم اور آگاہی سے ہوگی, ان کے اپنے سیلف کانفیڈنس سے ہوگی. تو جب ہم امپاور اب ہم یہاں پہ کہتے ہیں, آج کل آپ نے دیکھا ہے لوگ کتنے بچے خراب ہوتے جا رہے ہیں. بچے کی جو درسگاہ ہے وہ سب سے بڑی ماں ہے. آپ نے اس ماں کے اوپر کتنا انویسٹ کیا ہے؟ کیا اس کی ایجوکیشن کو انشور کیا آپ نے, اس کی صحت کو انشور کیا, اس کے اچھے کھانے کو انشور کیا, یا اس کے آگے سے روٹی اٹھا کے طاقتور مرد کی طرف رکھ دی گئی اور اس کو یہ بتایا گیا کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے اور تمہیں پیدا بھی مرد کو کرنا ہے, تمہیں پیدا بھی اس طاقتور مرد کو کرنا ہے, لیکن تمہیں 2 روٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. سو دیز آل آر دا myths, دیز آل آر دا تھنگس which are telling us کہ ہمارے اس معاشرے میں ہر فرد, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اس کو اپنا کنٹریبیوشن دینا ہے, جتنا ان کو مضبوط کریں گے وہ آگے بڑھائیں. بالکل, یہ آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے اور ان ڈیٹیل ایکسپلین کیا, تاکہ بہت ساری چیزیں اس سے کلیئر بھی ہو گئی ہیں. بہت سی مزید متس بھی ہیں جن پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیمنسٹ کا مطلب یہی ہے کہ صرف ویسٹرن چیزوں کو فالو کرنا, ویسٹرن چیزوں کو فالو کرنے کے بعد آپ شاید مردوں کو ان کے حقوق اس طرح سے سچ نہیں دیتے اور عورت جو ہے وہ بڑی بن جاتی ہے. ہاں, تو کیا ایسا ہی ہے؟ ایک تو ہر وقت یہی کہا جاتا ہے کہ اسکول جاؤ گی, پڑھو گی تو ماڈرن ہو جاؤ گی, خیال پتہ نہیں وہ ہو جائیں گے تمہارے آزاد خیال, یا رائٹ آزاد خیال. اصل میں ہم لوگ اتنا نگیٹ کرتے ہیں نا ان چیزوں کو کہ اب ہم اس کو اپنے مائنڈ سے بھی نکال رہے ہیں. آزاد خیال ہو جاؤ گی اینڈ آل. تو یہ جو سوچ ہے آزاد خیالی اور ویسٹرن اٹیچ کرنا, ابھی آپ دیکھیں اس وقت ہم یہاں پر لائیو ہیں, یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی ہے؟ ویسٹرن سے. So when the things are in your favor, you are liking the West. And اگر آپ کی چیزیں مزاج کے مطابق نہیں ہیں تو آپ بس سب اٹھا کے ویسٹ پہ ڈال دیتے ہیں. اگر ہم دیکھیں مختلف مذاہب کی بات کریں, آپ جس بھی مذہب میں دیکھ لیجئے, خواتین کے حوالے سے کلیئرٹی بھی ہے, حقوق بھی ایکول ہیں. جب ہم چین جا کے تعلیم حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو کہیں پہ یہ مینشن نہیں ہے کہ صرف مرد ہی جائیں, عورتیں بھی جا سکتی ہیں, برابر تعلیم حاصل کریں گے. اور ہم دیکھیں جنگوں میں خواتین نے کتنا بہترین کردار ادا کیا ہے, ایجوکیشنسٹ رہی ہیں, بہت بہترین طریقے سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. ایون شادی کی مرضی اب تک ایک بہت بڑا کویسچن ہے پاکستان میں. ہم کہتے ہیں کہ جب چھوٹی عمر کی شادی پرابلم ہے تو زبردستی کی شادی بھی پرابلم ہے, اس کے لیے بھی قوانین کو مضبوط کرنا چاہیے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اجازت نہیں بہتر طریقے سے لی جاتی, ان کی اپنی رضامندی نہیں ہوتی, اور اگر وہ اپنی ایکسرسائز کرتی ہیں رضامندی تو ان کو آنر کلنگ کر دیا جاتا ہے. سو کیا شادی کے لیے رضامندی پوچھنا ویسٹرن کانسیپٹ ہے؟ نو, دس از آور کانسیپٹ, دس از آور ویری اون کانسیپٹ. تو ہر بات کو ویسٹ کے اوپر ڈال کے اس کو اگنور کرنا, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ معاشرہ خواتین سے ڈرتا ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر خواتین مضبوط ہو جائیں گی تو ہماری اپرچونٹیز کم ہو جائیں گی. ابھی ہم انجوائے کر رہے ہیں ہر فیلڈ میں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں خواتین کے لیے جو ہراسمنٹ ہم دیکھتے ہیں اور جو یہ واقعات ہوتے ہیں, اب ایک بچی روڈ پہ چل رہی ہے, اب بچپن سے اس کو گھر پہ یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر تمہیں بھائی مار رہا ہے یا لڑ رہے ہو, کچھ کر رہے ہو, تو تمہیں چوٹ لگ جائے گی کیونکہ تم لڑکی ہو. اب وہ جب چل رہی ہے اور اس کو ایک کوئی میل جینڈر اٹیک کر رہا ہے, اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے, اب اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے دھیما بھی بولنا ہے, تم نے جو ہے ہاتھ پاؤں بھی نہیں چلانے ہیں, کیونکہ بھائی تم تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. تو یہ جو مائنڈ ہوتا ہے یہ لاک ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم نے ان لاک کرنا ہے. ہم نے بچیوں کی جو پوٹینشیل ہے, آپ دیکھیں
जो आसमानों में जहाज उड़ा रही हैं, आर्मी के मैदान में खड़ी हुई हैं, पुलिस में हैं, हर उस जगह पे जिसको हमने अटैच किया हुआ एक स्पेसिफिक जेंडर के साथ, बेटियां बच्चियां सब कर सकती हैं। और मेरे ख्याल से ये जो एक खौफ डर है, इस चीज़ को भी हटाने की ज़रूरत है। जब मैंने कह दिया है कि वो पहली दर्जगाह है आपकी औलाद की, तो आपकी औलाद तभी इस माशरे में बेहतरीन कदम रख सकती है जब वो दर्जगाह बहुत ज़्यादा अवेयर और मजबूत। मुझे ये बताइएगा कि आपने जितनी भी बातें की हैं बहुत ही प्रिसाइसली बातें की हैं, और इसमें मेरे ख्याल पहले सवाल के जवाब में आपने प्रिसाइसली यही कहा कि ये हमारे माशरे की भी खराबी है, हमारे कल्चर की खराबी है, इस कल्चर में बहुत सारी खराबियाँ हैं। अब जिस तरह से हम अपने घरों में देखते आ रहे हैं, और हम क्योंकि मैं अक्सर ही मानता हूँ कि हम हाल ही में मॉडरेट हुए हैं, हम हाल ही में सारी चीज़ें हुई, इससे पहले तो हम भी सारे ही उस तरह से नहीं थे। खातून का काम है घर चलाना, मर्द का काम है बाहर आना, और वो उसी तरह से सर्कल चले ही जा रहा है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम घर के कामों को देखो। ये चीज़ें किस तरह से, फिर बाज़ लोग ये डिफाइन करते हैं फेमिनिज्म को यार कि ये तो खातून को घर से निकाल के बाहर भेजने घर तोड़ने वाली बात है। उन शौहरों को बहुत बुरा भला कहा जाता है जो कि अपनी बीवियों को सपोर्ट करते हैं, या वो काम करती हैं, या जो मर्द बच्चे भी टेक केयर कर रहे होते हैं या घर को संभाल रहे होते हैं, तो उनको बाकायदा अटैक किया जाता है, क्योंकि वो जो मेल ईगो और वो पेट्रियार्की है वो उनको अलाउ नहीं करती है कि अगर हमारी कम्युनिटी में से 2-3 ने ये रूल तोड़ दिया तो ये तो हम सबको करना पड़ेगा। बट हमें ये समझने की ज़रूरत है दैट इज़ अ ब्यूटीफुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट, कि दो लोग अब एक दूसरे को इंसान समझ रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं मर्द हूँ, मुझे ये करना है, तुम औरत हो, तुम्हें ये करनी है। आप देखें कि कितनी अच्छी कुकिंग मर्द कर रहे होते हैं। अभी आई वाज इन सम टीवी कुकिंग शो, और क्या वो शेफ खाने बना रहा था, मर्द ही कुकिंग कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन घर में अगर मर्द कुकिंग करेगा तो हम तो ये देखते हैं कि खवातीन भी चिढ़ जाती हैं इस बात पे कि जी हमारे घर के मर्द कुकिंग नहीं करते। सो आई थिंक हमें देखिए, अब बदकिस्मती की बात है कि इसके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, कोई एजुकेशन के हवाले से कोई कैंपेन्स हमें नज़र नहीं आ रही हैं, बात नहीं की जा रही है यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, मदरसों में, इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रही है। सो आई थिंक हमें इसको एक कैंपेन की तरह लेकर चलने की ज़रूरत है। हमें ऐसी मिसालों को सामने लेकर आने की ज़रूरत है जहाँ मर्द और औरत ने मिल के अपने घर को खूबसूरत अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनाया है। आप देखें ज़्यादातर ख़वातीन डिप्रेशन का शिकार होती हैं, उनकी डॉक्टरी की डिग्रियां पड़ी हुई होती हैं अलमारियों में, उनकी और बड़ी बड़ी डिग्रियां पड़ी हुई होती हैं, और अगर वो ख़वातीन काम कर रही होती हैं फिर उनको डबल जॉब्स कर रही होती हैं, घर भी वो संभाल रही होती हैं, बट उस चीज़ के लिए कोई सोल्यूशन हमारे सामने नहीं आ रहा है। और जब हम औरतों की वेजेस की बात करते हैं, उनकी हम लीव्स की बात करते हैं, वो इतनी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में होती हैं कि उनको आगे मैटरनिटी लीव्स हो गई या कोई और चीज़ें हो गई। सो दिस इज़ हाउ हम एक जेंडर को बहुत ज़्यादा बर्डनाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि जब हम एक जेंडर यानी किसी मर्द के ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाल देते हैं, तो अभी आप देखेंगे सुसाइड के रेशियोज, ये चीजें कितनी बढ़ गई हैं। तो दैट मीन्स कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में ही घर की भलाई है, माशरे की भलाई है। और इस वक्त पाकिस्तान जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में पीछे होता चला जा रहा है। अफगानिस्तान तो निकल चुका है, अब पाकिस्तान इज एट द एंड। अब वी नीड टू वर्क ऑन दैट, ताकि हम बॉर्डर्स की सिक्योरिटी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो औरत दुश्मन सोच है उसको भी हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बॉर्डर्स के साथ साथ हमारे अंदर भी जेंडर इक्वालिटी के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे हम बेहतर स्टैंड कर सकें। सही है। ये कुछ सॉल्यूशंस थे जिनका मैं जिक्र करना चाह रही थी, आपने एंड में खुद ही उनका जिक्र कर दिया कि इस तरह से ही जब आप करेंगे ये सॉल्यूशन सामने लेकर आएंगे, फेमिनिज्म का जो असली मकसद है वो आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच मारवी एवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और यकीनी तौर पर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिथ्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।